अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पाँच जुनैद एक डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ। मैं कल का सोच रहा हूँ कि यार इस मुल्क में क्या बन गई है। हमारे जो अवान जी हैं, हमारे अपना प्रोग्राम के रिसर्चर और थिएटर के टेलीविजन के बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़ा दानिश्वर बंदे हुए हैं यार। एक नाम है उनका, उनके घर में सुई गैस लगनी है। मुझे बता रहे थे कि अय्यी को साल को हो गया दरखास्त जमा करा के बैठे हुए हैं, साथ वाले घर में गैस लगी हुई है, उनके घर में गैस नहीं लग रही। ये क्या चक्कर है? कहते हैं पाबंदी लगी हुई। भाई नए कनेक्शंस नहीं दे रहे और क्या है, क्यों नहीं दे रहे? भाई गैस है ही नहीं है। और हमें अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारे पास उतनी गैस नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, और जिन हम मतलब अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं ना कि हमारे पास गैस के वसी ज़खायर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जितनी हमें ज़रूरत है उससे निस्फ गैस भी हमारे पास नहीं है। अरे ये तो मुझे मालूम हो चुका है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस कर करके। मैं एक दानिश्वर आदमी हूँ, लेकिन हम ये हकीकत तस्लीम करने से गुरेजा है। असल प्रॉब्लम मैं दानिश्वर हूँ कि हमारे पास गैस रही नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जरदारी साहब गए तो हैं ये ईरान से गैस लेने के लिए। जरदारी साहब ईरान गए हुए गैस लेने? हाँ हाँ। नहीं यार, वो तो इंग्लैंड चले गए थे। वो घर तो ये बता के गए थे कि मैं ईरान जा रहा हूँ गैस लेने। तेहरान वाले भी यही समझ रहे थे कि जरदारी साहब हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जरदारी साहब का भी मेरा बड़े ताया साहब, मेरा बड़ा ताया घर बता के जाता था मैं दरबार सलाम करने जा रहा हूँ, रोज फिल्म देखने चला जाता था। यार वैसे मैं बहुत हैरान होता हूँ कि अब हम ईरान को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो गैस पाइपलाइन है इस हवाले से हमारे हर जवाब का तोड़ फराहम कर दिया। हमने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, आपने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा ली है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा लें। उन्होंने कहा ये लें कर्जा देते हैं हम $500 मिलियन, आप अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा लें। हमने कहा जी बिल्कुल, हमें आपसे गैस चाहिए और दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुआहदे से अब दस्तबरदार नहीं कर सकती। जितना मर्जी दबाव आए अमेरिका का, हम इसका मुकाबला करेंगे। जरदारी साहब ने बड़ी पुरजोश तकरीरें फरमाई थी, बड़ी शोला बयानी से काम लिया था। बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी उन्होंने कि हम नहीं बाहर जाएंगे, हम लेंगे गैस, हमारा अपना मुल्क का मामला है, निजी मामला है, कोई कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला। कितने शानदार जुमले बोले थे अपनी तकरीर में। अब बिल्कुल खामोशी के साथ वो इंग्लैंड रवाना हो गए तेहरान जाने की बजाय। नहीं तो हुआ क्या है, कोई अहमदीनियाद ने गलत फारसी बोल दी। बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ है। बड़ी सरकार का दबाव और अमेरिका बहादुर ने, मुझे हैरत होती है कि कोई जवाब फराहम करने की कोशिश की हो, कोई अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के हवाले से। पहले तो वो दबे लफ्जों में इस बात का यानी इकरार ही नहीं करता था ना, फिर दबे लफ्जों में कहा कि नहीं हम इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ हैं, और कोई जवाब फराहम नहीं किया जाता, कोई दलील नहीं दी जाती कि आपके पास क्या दलील है, आप इस प्रोजेक्ट की मुखालफत किस बुनियाद पर, आईनी, इखलाकी। को हमने बम बना लेना है, या उन्होंने गैस पाइपलाइन के जरिए को एटम बम इधर को भेज देना है, या हमने उधर को फेंक देना है। सिर्फ एक जुमले का बयान कि जी ये गैर पसंदीदा प्रोजेक्ट है। किस बुनियाद पर गैर पसंदीदा है? हमारी नस्लों का मामला है, हम बदतरीन एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट सॉल्यूशन है एनर्जी क्राइसिस का वो यही है, और तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अगर आज पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर यानी कमर कस ले तो सिर्फ 1 साल के अंदर हम एनर्जी क्राइसिस से निकल सकते हैं। इस वक्त हमारी जो जरूरत है वो 8 बिलियन क्यूबिक फीट है, और हमारे पास गैस कितनी है? निस्फ, 4 बिलियन क्यूबिक फीट। इसमें तो बहस वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक अमेरिका अप्रूव नहीं करता तो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता था? बात तो 16 आने दुरुस्त है कि तारीख उठा के देख लो पाकिस्तान की 63 साल के हमारे यहाँ सीटो सेंटो से लेके बगदाद पैक्ट तक सिर्फ वही बैनुल अक़वामी मुआहदे जो हैं वो उनकी बेल मंडे चढ़ी है जिस पर अमेरिका ने अपनी मोहर तस्दीक सब्त की है। जब तक अमेरिका की अप्रूवल नहीं होती, जितने मर्जी आप प्रोजेक्ट, यानी एक लंबी फहरिस्त है कि जिन मंसूबों को बेशक वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हों या तजारती मुआहदे हों, वो यानी हमारी हसरतों के कब्रिस्तान में दफन हो गए, और ये भी उस कब्रिस्तान में एक नई कब्र का इजाफा मुझे लग रहा है। जब तक अमेरिका बहादुर सीट ही नहीं बजाएगा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो शुरू फिर किस लिए कर लिया, किस लिए? अगर इतना हम में
साथ साथ ही नहीं है। अगर हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है तो हम किस लिए आवाम को लारा लगा के बैठ जाती है। यकीन करो कि हमारे पास इनकार के लिए कोई अखलाकी जवाज ही नहीं है, इसलिए हम बामरे मजबूरी हाँ कर बैठे हैं। ईरान ने हमारे हर जवाब का जवाब फराहम कर दिया कि आप किस बुनियाद पर इनकार करते हैं। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रहा यार। जाहिर है अगर हमने कहा जी हम अपनी हिस्से का पाइप नहीं बिछा सकते तो उसने पैसे दे दिए, उसके बाद क्या रहा। अच्छा, एक और हमारे यहाँ जो टिपिकल किस्म का स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जनाब हम हर बात को गैरत का मसला बना देते हैं, और आजकल की दुनिया में तो सिर्फ तिजारत होती है मुल्कों के दरमियान। अगर हमारा तिजारती फायदा है तो फिर हमें बड़ी बड़ी बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, गैरत नहीं देखनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा का दर्द नहीं अपने दिल में रखना चाहिए, सिर्फ तिजारत देखनी चाहिए। इस मामले में मुझे हैरत होती है कि वो लोग कहां गुम हैं। सिर्फ इसलिए कि अमेरिका का दबाव है इसलिए उनकी जुबानें खामोश हैं, वो बात ही नहीं करते। ये तो 100% तिजारत है, 100%। अच्छा यार ये जो अमेरिका गिद्दड़ है, मैं नहीं उसे अमेरिका बहादुर कहता, ये अमेरिका गिद्दड़ जो है ये हम पे ही सिर्फ पाबंदी लगा रहा है या ईरान किसी और को गैस देता है? यार ईरान दीगर मुल्कों को कितनी तवानाई फराहम करता है, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक ब्रेक के बाद देता हूँ, पहले ब्रेक ले लें। ले तवानाई नहीं गैस बताना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।